बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। लेकिन कौन कौन होने वाले हैं सब बताएंगे आपको। किस पार्टी से कितने विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाला है ये भी बात करेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। चितरंजन जी, जिस तरह से मीडिया में खबर चल रही है कि इस बार खरमास के बाद यानी जो तिल संक्रांत है, तिलकुट का दिन होता है, जिसमें आप देखते होंगे हमेशा नेताओं के बीच में बहुत शुभ दिन माना जाता है। और इसके बाद चर्चा है कि जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह से जदयू के जो कह सकते हैं नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी, इन तमाम लोगों की मुलाकात हुई है। सम्राट चौधरी भी मुलाकात में शामिल थे। देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि खरमास के बाद ही नीतीश कुमार कोई निर्णय लेते हैं, एक्शन में आते हैं। बिल्कुल। और सत्ता में रहे या फिर सत्ता बदलना रहे तो वो खरमास के बाद ही इस तरह के निर्णय लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, उनसे मुलाकात के बाद यह अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नए साल में पहले महीने में ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अब बिहार के विकास का रफ्तार जो है बढ़ाना है, वह तेज करना है। जिस मुद्दे को लेकर के चुनाव में गए थे नीतीश कुमार या एनडीए, उस मुद्दा को, उस वादे को भी अब पूरा करना है। और पूरा करना है तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का जो बोझ है, एक एक मंत्री के पास 3-3, 4-4 मंत्रालय है, तो वो कम करने को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 36 मंत्री बनाए जाएंगे इस बार। तो 3600 मंत्री में से इस बार जो बचे हुए मंत्रिमंडल है वह विस्तार करने की बात चल रही है। देखिए, जदयू, भाजपा, आरएलएम और हम और लोजपा में लगभग मंत्रिमंडल का बंटवारा कर दिया गया है। एक मंत्री जो हैं वह हम से हैं, तो एक मंत्री लोजपा ने भी बनाया है। और आपको बता दें कि आरएलएम से भी उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र जो हैं वह मंत्री बन गए हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार बड़ी पार्टी है तो ज़्यादा मंत्रिमंडल उनके पास हो सकता है। तो इस बार भाजपा भी मन बना चुकी है, जैसा कि नीरज कुमार बाबू अभी लगता है कि 10 मंत्री और बढ़ेंगे, जिसमें ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 मंत्री जदयू कोटे से और 4 मंत्री भाजपा कोटे से। क्योंकि भाजपा ने 4 नहीं, भाजपा कोटे से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। देखिए, नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, तो वो तो और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो उनका खाली हो जाने के बाद वो तो खेमा भाजपा के खेमे में ही रहेगा वो मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल जो है भाजपा इस बार ज्यादा बनाएगी। आपको बता दें कि जदयू के कौन कौन विधायक इस बार मंत्री बन सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है मंत्रिमंडल शामिल में जयंत राज, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी। रत्नेश सदा को एक बार फिर से मौका मिलेगा। बिल्कुल, कयास लगाए जा रहे हैं जदयू कोटे से। विजय मंडल, शीला कुमारी जो फिर से मंत्री बनने की सपना देख रहे हैं। फिलहाल मंत्री पद को लेकर कुछ भी बोलने से अब तक जो है वह जदयू बच रही है। दूसरी तरफ आपने चेतन आनंद का क्या होगा, क्योंकि वो उनके पिताजी आनंद मोहन लगातार नीतीश कुमार पिछले चुनाव, उपचुनाव से लेकर इस चुनाव तक लगातार साथ दिए हैं और आरजेडी मतलब सरकार बचाने में भी अहम भूमिका निभाया थे इन्होंने। और आरजेडी से बगावत कर फिर भाजपा में जदयू में आए, तो उसके बाद उन्होंने फिर बिहार नवीनगर से नवनिर्वाचित भी हुए। तो क्या लगता है, उनको मौका दिया जा सकता है या कि तजुर्बा के आधार पर रोक दिया जाएगा इस बार मंत्रिमंडल? देखिए, युवा हैं चेतन आनंद, मजे हुए तो हैं ही, 5 साल विधायक भी रहे हैं और पिता इनके राजनीति में रहे हैं, माता इनकी सांसद है। तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है कि चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बड़े बाप के बेटे भी हैं, पूर्व सांसद रहे आनंद मोहन, तो इसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है। नीतीश कुमार चेतन आनंद पर भी भरोसा जता सकते हैं। लेकिन बात आती है एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस चेतन आनंद के पास अब तक अभी नहीं है उस तरह की कि ये मंत्रिमंडल संभाल सके। लेकिन देखा जाए एक चीज और, औरंगाबाद से ही देखते हैं तो त्रिविक्रम नारायण सिंह लगातार बड़े बड़े नेताओं के टच में है और उनके पिताजी जो कि राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, गोपाल की बात कर रहे थे। देखिए, जैसे तो कहने का मतलब है कि लॉबी जो होता है बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में रखता है। तो क्या लगता है कि अगर औरंगाबाद से देखा जाए तो इनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं? आपको क्या लग रहा है? औरंगाबाद नहीं, मगध शाहाबाद की जब बात की जाए चंदन जी, तो औरंगाबाद सेंट्रल पॉइंट में आता है। और उसके अलावा जो है गया भी, गया से तो बहुत सारे मंत्री बन गए हैं। बिल्कुल, देखिए बन गए हैं, लेकिन इस बार जो बहुमत मिली है, पिछले बार मगध और शाहाबाद से पूरी तरह से एनडीए साफ हो गई थी, लेकिन इस बार वापसी की है। तो कहीं ना कहीं इसको भी मद्देनजर रखा जा सकता है, क्योंकि पिछले बार जब साफ हुआ था जनता ने भरोसा जताया, तो उनके विधायक अगर मंत्री बनते हैं
तो उनके कामों में और रफ्तार आ सकती है, क्योंकि जिस क्षेत्र के विधायक मंत्री हो जाते हैं उस क्षेत्र की विकास की रफ्तार जो है वह तेजी से दौड़ती है। तो कहीं ना कहीं यह भी अगर भाजपा कयास लगाई जा रही है कि औरंगाबाद से भी एक मंत्री। अच्छा, भाजपा से बात की जाए तो शुरुआती दौर में तो ऐसा लग रहा था कि नीरज सिंह बबलू जो सुशांत सिंह के भाई भी हैं और छातापुर से लगातार विधायक भी हैं, ऐसा लगाया जा रहा है डिप्टी सीएम बनेंगे। खैर डिप्टी सीएम बनने से रहें, मंत्री भी नहीं बनाएंगे। लेकिन इस बार का क्या लगता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए? बिल्कुल, देखिए नीरज कुमार को इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, निश्चित तौर पे उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। और उनके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिस पर चर्चा चल रहा है। और अब नाम तो खुल करके तभी आप सामने आएगा जब राज्य भवन जाएंगे और मंत्रिमंडल का शपथ लेंगे, उस समय क्लियर होगा। लेकिन अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं, इन 3-4 नामों पर कयास है कि मंत्री बनाया जा सकता है। इधर LJP-R से भी एक मंत्री बनाए जाने की कयास है कि एक मंत्री LJP-R से भी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन।